कोई बहुत ज़्यादा मैंने कमाया नहीं, मैं 2 साल मेरे को हो गया मैं लॉस में ही था, ठीक है। और अभी लॉस में ऐसा नहीं अभी मेरे से होता नहीं है, अभी भी होता है लॉस, लेकिन क्या है अभी मैं जो पहले बेवकूफ़ी कर रहा था वो अभी नहीं कर रहा हूँ। मतलब कुछ भी रैंडम जगह पे कुछ भी करना, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई सेटअप नहीं, अभी वो चीज़ नहीं है। अभी मैं अपने मतलब चीज़ों को जो है कंट्रोल करके चलता हूँ, हर चीज़ मैनेज कर पा रहा हूँ। तो बस यही है भाई। बाकी लॉस है, लॉस के लिए मैं आपको एक वीडियो पूरा बना के दे दूंगा, मेरा पीएनएल का जो भी है भाई, उसमें मेरे को कुछ छुपाना नहीं है। और ये चीज़ आपने एकदम राइट की है भाई, जिसने भी पीएनएल मतलब मांगा है अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं भाई, मेरे 3 टोटल अकाउंट है, मतलब डीमेट अकाउंट 3 है। एक धन था मेरा, ये भी धनी है लेकिन ये दूसरे का है, मैंने मतलब दूसरे पे अकाउंट खोला है। एक मेरा धन था जिसमें मेरा मतलब अकाउंट था, और एक मेरे पास एंजल वन है। एंजल वन में मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, जैसे एसआईपी या ये सब करता हूँ, उस पर थोड़ा थोड़ा पैसा अपना जमा करते रहता हूँ, क्योंकि भाई मैं बहुत बड़ा कोई करोड़पति नहीं हूँ, नहीं तो मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है, गंवाया है, ठीक है। तो मेरा आपको ओवरऑल अगर मैं लॉस बताऊँ तो मेरा लॉस 50-60 के आसपास होगा भाई। मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ भाई, मेरे को ये नहीं मैं तुमको ये दिखाऊं कि मैं बहुत कमा रहा हूँ, नहीं। हाँ ये चीज़ें कुछ कुछ महीनों से मैं खुद को स्टेबल कर पाया हूँ, खुद को जो है मैं बदल पा रहा हूँ, ठीक है ना। कि हाँ भाई मैं गलत कर रहा था, अभी मेरे को ऐसा नहीं करना है। मेरा माइंड सेट, मेरी साइकोलॉजी अच्छी हुई हुई है, पहले से बहुत बेहतर हुई है। और ये कभी होगा जब हम लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, तभी होता है ये भाई। और बाकी ये अच्छी चीज़ पूछी है भाई ने। जिसको भी देखो, जिसको भी फॉलो कर रहे हो आप, पीएनएल मांगो। अगर वो आपको फेक दिखा रहा है कि मैं रोज का 5,000 कमा रहा हूँ, 10,000 कमा रहा हूँ, भाई पीएनएल दिखा। हाँ? मैं तो दिखा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि मैं लॉस में था। अभी मैं 5-6 महीने से खुद को स्टेबल मतलब ये नहीं कि मैं बहुत सारा पैसा कमाया है, नहीं। मैं मतलब अपने कैपिटल को रोक पाया हूँ पिछले 2 साल में। अब मतलब इसमें आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रोंग करने में, अपने आप को समझने में 1 से 2 साल लगते हैं मार्केट में, ठीक है। क्योंकि ये भाई एक दिन का खेल नहीं है यार, एक दिन का खेल नहीं है ब्रो। तो अभी आप लोग इंजॉय कीजिए, ट्रेडिंग करूंगा मैं, लॉस हो या प्रॉफिट उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेटअप बनने का इंतजार करेंगे। सेटअप तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर और जाके मिलता ना तो अच्छा रहता। अभी थोड़ा ये है थोड़ा, चलो ठीक है, अभी मैं वेट करूँगा यहाँ पे। अभी देखो कोई भी पोजीशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वेट करेंगे और ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। स्कैल्पिंग करता हूँ मैं, तो स्कैल्पिंग करके दिखाऊंगा भाई। और भाई अगर ये वीडियो देखना जिसने भाई ने कमेंट किया था, तो आपको समझ में आ जाए शायद, है ना, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ भाई। मेरे आपको मेरी बातों से पता चल जाना चाहिए कि मैं ये सब यहाँ पे किसी का काटने नहीं आया हूँ यार, ठीक है। क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, मैं भी भाई अभी भी जॉब करता हूँ, उसके साथ में मैंने ट्रेडिंग किया, उसमें मेरे को बहुत अच्छा खासा लॉस भी हुआ, ठीक है, सब हुआ यार, ये सब झेलना पड़ता है भाई, ठीक है। अभी ऐसा है, अभी मैं कर पा रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ लग रही है मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत मेरे को टाइम और लगने वाला है, धीरे धीरे मैं खुद को और ज़्यादा मतलब अभी मैं 1 लोट से करता हूँ, 2 लोट से करता हूँ कभी कभी, तो ठीक है। अभी मेरे को इससे और ऊपर जाना है यार, मतलब समझ रहे हैं ना आप। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सेटअप बनने का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। 11-12 पॉइंट का एसएल रहेगा। यहाँ पे रख लो 13-14 पॉइंट का। ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई। आज का वीडियो मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि मैंने जो बातें बोली हैं वो जो भाई मेरे को बोला था, भाई आप पूरा वीडियो देखना और आपको समझ में आएगा भाई, हैं। क्योंकि मेरे को यहाँ पे भाई ये नहीं है कि मैं किसी को कुछ खाली झूठी आसानी नहीं देता यार, लॉसेस होते हैं भाई, और अच्छे खासे होते हैं। बस आप पे वो डिपेंड करता है कितना होता है। मैंने 2 साल में समझ लो 40-50 हज़ार किए हैं। तो ये अगर 2 साल के हिसाब से लगाएंगे ना तो 50 हज़ार रुपये भाई मार्केट में कुछ नहीं है। अगर आप लोग 2-4 महीने से भी अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, मार्केट में मतलब इतना तो कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सेट कर लेता हूँ सब,
मैं देखो भाई, मैं ऐसा अपना ये लगा के यही कर रहा हूँ हमेशा से। मैंने स्टॉप लॉस को काटना सीखा सबसे पहले। आपका यही, आपका भी यही होना चाहिए कि स्टॉप लॉस को काटना आपको सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई मेरी मतलब शुरुआत में मैंने किया होगा शायद। मैं ये नहीं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब पे मैं रील्स डाल रहा हूँ, पैसे दिखा रहा हूँ, नहीं भाई, है ही नहीं, किधर से दिखाऊंगा, ठीक है। तो हाँ, लेकिन मैं एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आप लोगों को एक दे सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, हाँ भाई ठीक है। क्योंकि वो भी एक आप लोगों के लिए मोटिवेशन होगा कि हाँ भाई बंदा कुछ कर रहा है ना, कर पा रहा है। इतने दिन से झेलते हुए आ रहा हूँ तो अभी कुछ हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं देखो चलता हूँ ट्रेडर्स डायरी में, ये देखो अभी अपने यहाँ पे कंटिन्यूसली समझ लो प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। ये लॉस भी हुए, देखो लॉस भी होते हैं भाई, लॉस भी होते हैं, ऐसा नहीं है लॉस नहीं होता है। मैं आपको देखो भाई, खाली फोकट का कुछ भी ज्ञान नहीं यहाँ पे फैलने आया हो कि मतलब कुछ भी झूठ मूठ बता दूँ। और इसमें देखो मेरा भी, इसमें मैंने नया अकाउंट ओपन करवाया है अभी, ठीक है। ऐसा तो इसमें कुछ ऐसा है अभी, ठीक है। और इसमें भी मैंने कुछ दिन गलतियाँ की हैं, इसमें भी मेरी गलतियाँ हैं, मैं आपको बताऊँगा। यही मतलब साइकोलॉजी को भाई मैं क्यों अपने वीडियो में बोलता हूँ कि साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। क्योंकि हमको अगर जिस दिन हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ना, उस दिन से हमको मार्केट में 2 साल हमको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बनेगा पैसा। लेकिन उससे पहले हमको साइकोलॉजी को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैंने आपको बोल दिया है कि मैं अभी लॉस में हूँ, मतलब लॉस मैंने किया है अच्छा खासा, और बहुत हो गया था भाई, बहुत हो गया था मेरा, मतलब 70-80 हज़ार के आसपास हो गया था। तो धीरे धीरे करके कवर अप हुआ है थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें हैं भाई, होती हैं, ये झेलना पड़ेगा तुमको। हम्म थोड़ा यहाँ से अगर ये देता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर इधर से भी देगा तो मैं यहाँ पे पुट साइड में एंटर हो जाऊँगा। व्यू मेरा यहाँ पे, मैं अभी अभी के लिए मेरा व्यू यहाँ पे पुट साइड का ही है, ठीक है। तो मैं पुट साइड में ही पोजीशन बनाऊँगा कि जितना ऊपर मिलेगा उतना अपने लिए अच्छा है ना भाई। लेकिन साला प्रीमियम तो बढ़ ही नहीं रहा यार। ये देखो यहाँ पे साइडवेज टाइप का हो रहा है, ये एक समझ लो एक अपने लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, साइडवेज हो जाता है। थोड़ा अपने को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, वेट करेंगे, ट्रेड मिलेगा करेंगे, नहीं मिलेगा कोई, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट भी उसी हिसाब से अपन मैनेज करेंगे। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा ना थोड़ा पुल बैक के साथ में, तो फिर ज़्यादा बेटर हो जाएगा मेरे को लग रहा है। थोड़ा पुल बैक ये इसके नीचे आया है कि मेरे को बेस तो मिल गया है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट तो कर ही सकता हूँ। अरे निकल गया। 800, सॉरी 800 प्लस 1500-1600 ये रख लो, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करूँगा मैं, 12 मतलब 900 का रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से भाई अपने को मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा। ये मैं यहाँ पे टारगेट देखो, स्टॉप लॉस तो मेरा फिक्स है, मैं स्टॉप लॉस को भी कम कर देता हूँ। अभी आप लोग, मैं अभी करूँगा, अगर मेरे को ट्रेड कोई मिलता है तो मैं आप लोगों को समझ में आएगा। मैं टारगेट भी जैसे 1800 मैंने किया है, तो मैं इसके साथ में ट्रेलिंग भी लेता हूँ, है ना। तो ट्रेलिंग के साथ में ही जाऊँगा मैं, तो अगर मौका मिलेगा तो करेंगे भाई, देखते। अभी तो ये साइडवेज हो गया यार। है है अपने जोन पे, जिधर से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन अभी ये थोड़ा फंसा सकता है अपने को। इस ट्रेड में भी ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रॉफिट ही हो जाएगा, लॉस भी होगा, लेकिन भाई मैं मैनेज करके चलता हूँ। मतलब पहले ऐसा था कुछ नहीं भाई, गया तो गया, फिर लगे लगे रहो पूरे पूरे दिन।
भाई मेरे को तो हकीकत बताऊँ ना, मेरे को इतने इतने लॉस में मेरा आधे से ज़्यादा तो ब्रोकरेज और अपना ये चार्जेस होंगे, है ना। तो बस इन्हीं चीज़ को थोड़ा रोका है, कंट्रोल किया है खुद पे। अब ये सब चीज़ें होने में भाई टाइम लगता है यार, टाइम बहुत लगता है मतलब, क्योंकि इसमें आप एक चीज़, एक धंधा होता है आपका जिसमें आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो वो जीरो से होती है, लेकिन इसमें अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये माइनस से जाके फिर प्लस में जाती है, वो टाइम लगता है इसमें। लेकिन हाँ एक ये भी है, आप अगर सीखने के टाइम पे कम से कम अगर लॉसेस दे रहे हो कम से कम, तो फिर वहाँ पे आपको जो है आगे जाके उसको फटक से वो कवर हो जाएगा यार, मेरे को इतना है कॉन्फिडेंस। मतलब उसको कवर होने में तुमको टाइम ही नहीं लगेगा। अभी जैसे मैं मान लो 50,000 के आसपास, 50,000 जो भी लॉस हो मेरा, उसके हिसाब से समझ लो मेरे को कितना टाइम जाएगा उसको कवर करने। अगर मैं उसको कवर करूंगा ना, पहले तो खुद को सुधारो, कवर करने पे वो भूल जाओ, वो फीस है। इसलिए मैंने सारे जितने भी डीमेट अकाउंट थे मैंने हटा दिए। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी बस नई अपनी जर्नी चालू करनी है। अपने भाई जो भी हैं कोशिश करूंगा, अगर वो लोग समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं है। तो मैं एक नई जर्नी मतलब चालू करना चाह रहा हूँ अपने नए सेटअप के साथ, नए माइंडसेट के साथ, बस वही है, इतना ही। ऊपर से भी रिजेक्शन मिल रहा है इसका। अगर ये यहाँ कहीं पे सेटअप बनाता ना तो फिर बहुत बेटर हो जाएगा, एकदम बढ़िया। नीचे निकले playback। भाई लाइव करके दिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा देखना। आप लोग मालूम क्या करते हैं, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करो, देखो कुछ ना कुछ मिलेगा, सीख कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप मान लो इंटरेस्टेड हो ट्रेडिंग को लेके कुछ भी, तो कुछ तो मिलेगा, है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं तुमको करोड़पति बनाऊंगा, नहीं भाई। मैं कुछ तो मतलब तुमको मिलेगा कि हाँ भाई मैं लॉसेस किया या मैं लॉसेस कर रहा हूँ, जब भी होगा प्रॉफिट लॉस उससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना भाई। तो बस उन चीज़ों पे फोकस करो, ना चीज़ ये ना इस पे करो कि ये क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है। अगर मैंने गलत किया तो उससे खुद को सुधारो, है ना। बस यही चीज़ है भाई, और बाकी क्या ही है। क्योंकि शुरुआत के ही फेस होते हैं भाई। ये देखो साइडवेज टाइप का मार्केट हो गया है यार। अब बैंक निफ्टी चेक करूँ क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में। ये भी पड़ा हुआ भाई एक ही जगह पे। इसमें उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, साइड वेज ही चल रहा है। साइड वेज मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की रहता है, लेकिन अपन ज़्यादा फिर लॉस या प्रॉफिट के लिए नहीं जाएंगे। छोटा सा स्केल पर मिलेगा कर लेंगे आराम से। देखो भाई सीधी बात है यार, अभी मैं जैसे 20,000 20-22,000 सैलरी पे काम करता हूँ। अगर मेरे को अगर 500 600 700 भी आएगा तो बहुत है यार। ये चीज़ें आप लोग भी ये चीज़ें सोचो। अभी क्या करते हो, जैसे 10,000 लगाया तो आपको 5,000 का प्रॉफिट चाहिए, 2,000 का चाहिए, नहीं उसके अकॉर्डिंग सोचो ना यार। हम्म प्रॉफिट अगर चाहिए भी तो उसको थोड़ा स्मार्टली ट्रेल करो, ट्रेल करते जाओ, है ना। तो अगर घूमेगा भी तो कुछ तो मिलेगा ना। तो बस वही चीज़ें हैं भाई, और आगे क्या है। अभी यहाँ पे मार्केट ये एकदम फटेगा तो नीचे को बहुत तेजी से आने वाला है, ये भी है। इस कैंडल की क्लोजिंग में देखूंगा, इसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते फिर अपन एक ट्रेड यहाँ पे एंटर करेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा सा, और अगर क्लोजिंग कर देगा ऊपर किधर तो फिर मैं सीधा देखता हूँ ये। फिर साइडवेज है, ये साइडवेज मार्केट में बहुत ज़रूरी है बचाना खुद को भाई। इसके नीचे जून के नीचे आए तो मैं यहाँ पर ट्रेड फिर करूँगा। जब तक तो फिर वेट ही कर सकते हैं भाई, और क्या करेंगे अपन। अभी पोजीशन में देखो कोई भी पोजीशन नहीं है,
थोड़ा ट्रैप बना है यहाँ पे, ट्रैप, समझ रहे हो ना। मैं आई होप आप लोग समझे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। जो भी भाई कमेंट किया था, मेरे को यार नाम नहीं याद नहीं है, क्योंकि वही वाले फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आप समझोगे उस चीज़ को कि मैं क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ब्रेकआउट मिला है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये ब्रेकआउट। प्रीमियम देखूं, ये ब्रेकआउट फेक लग रहा है मेरे को भाई। मैं तो इसमें एंट्री नहीं कर रहा हूँ तभी तो, अब तक तो इसमें घुस जाता ना बस। भाई मैंने यही चीज़ें सीखी हैं कि मतलब कहाँ पे एग्रेसिव जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, कहाँ पे खुद को रोक के रखना है। बस यही चीज़ें सीखी हैं 2 साल में। अगर मार्केट ने लिया है तो कुछ तो दिया है सीखने को, है ना। तो बस यही है। ये प्रीमियम तो बहुत टूट रहा है यार। दूसरा देखता हूँ लगा क्या कोई। सही तो है। अभी थोड़ा इसने मोमेंटम करना चालू किया है, तो अभी ये फटना भी चालू हो जाना चाहिए। इसको यहाँ पे पहुँचने देते, फिर मैं यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर लूँगा कि यहाँ पे एंटर करने का लॉजिक मैं अभी आपको समझाऊँ, ठीक है। थोड़ा इसकी क्लोजिंग देख के क्या है, क्योंकि अभी भी ये काफ़ी दूर है। ये एक समझ लो, एक ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक भी कंसिडर हो सकता है, तो उसी चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ। ये ब्रेकआउट फेल होएगा, मैं एंटर कर जाऊँ। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब कुछ तो सीखने मिलेगा ना मेरा भाई, कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या यहाँ पे, मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं क्या चीज़ें देख रहा हूँ। मैं हर चीज़ भाई आप लोगों को कोशिश करूँगा समझाने की। बाकी मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं आपको बहुत बड़ा कुछ ट्रेडर बना दूंगा, ठीक है। कोशिश करेंगे। ये ब्रेकआउट मेरे हिसाब से फेल फेल जाना चाहिए। जाएगा नहीं जाएगा, हो सकता है ये ऊपर भी जाए। 100% तो मैं इतना सीधा मतलब इतना तो स्ट्रेस नहीं है कि भाई हाँ हो ही जाएगा। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने को। ब्रेकआउट समझ लो, ये ब्रेकआउट फेल का मैं अगर ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये मेरा ब्रेकआउट फेल का ट्रेड होगा, ठीक है। तो थोड़ा जोन पे आने दो और इसको फिर हम लोग एंटर करते हैं। ये ब्रेकआउट दिया है लेकिन ये अभी भी रुक रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है नहीं। थोड़ा प्रीमियम महंगा वाला देखते थोड़ा, 9। देखो अब जितना अंदर को लोगे ना भाई, उतना आपके लिए भी बेटर रहता है, पता है। हर चीज़ है भाई सामने कर रहा हूँ, तो थोड़ा इस चीज़ का जो है सोच लेना। ये यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, समझे। मेरे को बस यहाँ पे ब्रेकआउट फेल्स का जो है ट्रेड लेना है। 20 10-12 पॉइंट का ऐसा रख देंगे, तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा यार ब्रो। थोड़ा देख लेना भाई, मैनेज कर लेना वीडियो को, क्या करेंगे लंबा हो रहा है तो, है ना। मैं यहाँ पे अभी एंटर होने के लिए थोड़ा ये नीचे आए, एंटर होने के लिए रेडी हो लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखो ये एक ही जगह पे चल रहा है, तो इसीलिए मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ, इसी की वजह से एंटर नहीं कर रहा हूँ। इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना, इसको बनाने दो, ठीक है, कि हाँ ट्रैप बन गया वे,
जाने का रहता तो ये चले जाता। अभी मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ भाई, ठीक है। अभी मैं एंटर हो चुका हूँ, ये लो भाई अपना यहाँ पे लग गया है। थोड़ा मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रखूँगा। ये समझ लो ब्रेकआउट का मेरा ट्रेड हुआ है भाई, तो ब्रेकआउट टू ट्रेड, ब्रेकआउट फेल ट्रेड, सॉरी। तो अभी इसको यहाँ पे चलने देंगे। और मैं देखो किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, आप लोगों को वो भी समझ में आएगा मेरे, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस को बहुत ही मतलब 8 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखो, आने दो इसको। मैं यहाँ पे अगर ये नीचे और जाता है तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली इसको ट्रेल कर दूंगा, बहुत भयंकर तरीके से करूँगा, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी जो है ना भाई बहुत भयंकर चल रही है। देखो वोलेटिलिटी है ना बहुत भयंकर है। तो जैसे ये ऊपर को क्लोजिंग कैंडल करता है, देखो प्रीमियम क्या मतलब पंप एंड डंप कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी, बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आएंगी आपको। लॉस प्रॉफिट से मेरे लेना देना नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट पकड़ने की कोशिश की है, अब वो सही है गलत है वो आपको बाद में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो इतना 4-5-600 आपके सामने ही मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था। अभी मैं यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट एक तरीके से चल रहा हूँ, ज़्यादा ना प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखो किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, ये चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरीके से करता हूँ मैं ट्रेड। देखो ये प्रीमियम बढ़ रहा है, लेकिन इसका भी कॉल का भी प्रीमियम जो है ना गिव अप नहीं कर रहा है। ये सबसे अच्छी चीज़ है, अपने लिए नहीं है जो कॉल में एंटर होंगे उनके लिए। भले ही अपना स्टॉप लॉस ले ले, लेकिन मेरे व्यू के हिसाब से ये एक बार नीचे को तो फटेगा भाई, ठीक है। ये फटेगा और ये इसको इसके ऊपर निकलने दो। इसको यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला, ये जोन देखो, ये यहाँ पे यहीं से इसको रिजेक्शन मिल रहा है, तो ये इसके ऊपर एक बार निकलने दो, फिर ये 1 वे अपना टारगेट देगा, 1 वे। अगर स्टॉप लॉस लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस देने के लिए हम तो बैठे ही हैं भाई, ठीक है। तो अब भी अपने को वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेड को चलने देते भाई। ट्रेड को क्या है, स्टॉप लॉस टारगेट कुछ तो दे गई, ठीक है। तो हम लोग अभी बातें करते हैं। बातें देखो भाई, आपने पूछा था कि मेरे को क्या है क्या नहीं करना है। भाई प्रॉफिट लॉस ये मार्केट का पार्ट है ब्रो, इतना याद रखना, ये होगा। यहाँ पे मैंने देखो आपके सामने मैंने ट्रेड को पकड़ा है। अभी ये देखो सक्सेस होगा कि नहीं होगा भाई, उस चीज़ का मेरे को आइडिया नहीं है यार, ठीक है। लेकिन पकड़ा है वो पता है मेरे को। तो ये अभी जाने देते इसको थोड़ा और। ये जैसे ही 1000 को क्रॉस करेगा या उसके आसपास भी जाएगा ना, मैं सीधा यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट पे एसएल को ट्रेल करूँगा। अभी भी मैं थोड़ा और ट्रेल कर लेता हूँ। ये अब अपना यहाँ पे लॉस कितना है ये देखो भाई, 4 पॉइंट का एसएल है, सिर्फ 4 पॉइंट का भाई, ठीक है। तो मैं भाई इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ। अभी आप लोग कैसे करते हो मेरे को नहीं पता इस चीज़ का। तो अभी देखते ये भाई मतलब में फटना चाहिए, यहाँ से फटना चाहिए, 1 वे फटना चाहिए। मैंने बोला था ना इसके ऊपर ये निकलेगा, ये इसके ऊपर निकलेगा तो अपना यहाँ पे अच्छा टारगेट अचीव हो सकता है। अभी ये यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये कॉल वाले भी पुट वाले भी ट्रैप होंगे, ये देखो। तो अभी तो मैं यहाँ पे लॉस नहीं लूँगा, हाँ कुछ ना कुछ घर लेके ही जाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना देखो लॉस मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ मेरे भाई। तो आप लोगों को भी अगर करना है सीखना है तो आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आपको जैसा सही लगे भाई। मैं यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, ठीक है। और भाई तुम जब ट्रेडर बनोगे या कुछ भी, तो तुम भाई बहुत ही शांत माइंड सेट के हो जाओगे यार, बहुत, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये ट्रेड देखूंगा, फिर मैं इसके ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा करूँगा, ट्रेल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी होल्ड कर रहा है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। मैंने देखो टारगेट तो अपना वो कर ही दिया है, ठीक है। स्टॉप लॉस को मैंने ट्रेल कर ही दिया है, तो वो कोई इशू है नहीं। अभी इसको थोड़ा पुल बैक लेना होगा तो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी मैं कभी कभी मेरे आप लॉसेस या प्रॉफिट देखोगे ना भाई, तो इसी बेसिस पे तुमको मिलेंगे, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ ना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ, पैनिक नहीं करता हूँ। अभी देखो मैं मान लो मैंने ये 800-900 रुपये लेके मैं निकल गया भाई, समझो मेरी बात को। तो क्या मैं यहाँ पे कुछ बड़ा मतलब टारगेट को कर सकता हूँ, अचीव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर तो कभी मेरे माइंड में वो चीज़ आएगी नहीं ना। मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जाएगा, ठीक है, कोई नहीं, इनफ है मेरे लिए, मेरे को चलेगी वो चीज़ भाई, क्योंकि मेरा स्टाइल ही वही है ट्रेड करने का। तो क्या है फिर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसा अपना है, मान लो मैं इसी तरीके से करता हूँ भाई, देख लो आप। ये देखो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, और अगर ये यहाँ पे ऊपर निकलता है तो फिर मैं यहाँ पे जो है
इसको टारगेट को थोड़ा और बढ़ाऊंगा। अभी मैं इसको इसके नीचे जाऊंगा लेके। ठीक है भाई, मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। अभी आप लोग कैसे करते हो मुझे नहीं पता उस चीज़ का। अभी देखो मैं यहाँ पे इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस तो अपना जीरो हो गया है एक तरीके से, स्टॉप लॉस तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, ये 25 पॉइंट का अपना टारगेट है। ये मैं अभी यहाँ पे एग्रेसिव जो है ना, एग्रेसिव तरीके से जो है ट्रेल करूँगा। इसके नीचे निकले ये 1 में अपना टारगेट देगा यहाँ पे। ठीक है, देखो अभी मैंने अपना कुछ ना कुछ तो मैंने लॉक कर लिया प्रॉफिट। ठीक है, तो यही चीज़ें आप लोगों को भी सीखनी है मेरे भाई। ये देखो यहाँ पे कॉल का प्रीमियम रुक रहा है, पुट का बढ़ नहीं रहा है। ये देखो है, ये भाई मैं लाइव में सिखा रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ यार इस चीज़ की रिस्पेक्ट करना है आप लोग। ठीक है, मैं देखो सब कुछ सामने बता रहा हूँ। हाँ भाई, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, इसको एक सीखने के पर्पज से लेना, इसको कॉल टिप्स की तरह मत लेना भाई प्लीज़। तो इसको ऊपर इसके जाने देते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी अपने को। और यहाँ पे ये भी आपको सीखने मिलेगा कि एक पेशेंसली जो है ना हम लोग कैसे ट्रेड को मैनेज करते हैं, है ना। इसको ऊपर क्लोजिंग देगा, मैं इसके नीचे ट्रेल करूँगा। मेरा सिंपल सिंपल लॉजिक रहता है भाई, कुछ ज़्यादा भारी भरकम वर्ड नहीं है यार। बस यहाँ पे ये थोड़ा पाउस ले रहा है तो ये जो है स्टॉप लॉस खाने की फिराक में है। इसके थोड़ा ऊपर जाने देते हैं इसको, ये स्टॉप लॉस को थोड़ा मैं और कम करूँगा अभी। ठीक है, स्टॉप लॉस क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट ठहर रहा है, और ठहर रहा मतलब ये स्टॉप लॉस अपना खा जाएगा। फटेगा तो बहुत 1 वे फटेगा, ये सीधा अभी एक ही कैंडल में अगर ये फटा भी तो ये 1 वे देगा अपने को टारगेट। तो आप लोगों ने अभी ट्रेड मेरा देखा कि किस तरीके से ट्रेड चला है। अभी स्टॉप लॉस गया 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 नहीं अभी। रुको मैं ज़रा देख लूँ भाई, स्टॉप लॉस मेरा लगा। अरे ठीक है, कोई नहीं भाई। यहाँ पे कितना अपने को टारगेट मिला है, ये टारगेट मिला है। बाकी आप लोगों ने देखा है कि मैं किस तरीके से यहाँ पे वेट कर रहा था। और यहाँ पे एग्रेसिव मैंने ट्रेलिंग क्यों की, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे एक बेस बना रहा था, अगर इसको फटना रहता 1-2 कैंडल में फट जाता था। तो आज का वीडियो भाई यहीं तक था। आप लोगों ने देखा 1400-1500 के आसपास मेरा प्रॉफिट गया था। मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मैं टारगेट के हिसाब से चलने वाला था। मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन मैंने ट्रेलिंग के साथ में कुछ ना कुछ निकाला है। और कितना निकाला, 1:1 तो निकाले। 700-800 का मेरा लॉस का था, उसके हिसाब से मेरे को 1:2 मिल रहा था। लेकिन मैंने टारगेट जो रखा था मैं उसके अकॉर्डिंग